जहां एक तरफ पीएम मोदी आज उत्तराखंड को विकास की सौगात देंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं गोरखपुर और पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हैं गृह मंत्री अमित शाह। यूपी में बीजेपी को दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने के लिए बीजेपी के चाणक्य मैदान में उतर चुके हैं और लगातार यूपी में जनसभाओं और कार्यक्रमों के जरिए अपने मिशन को धार देने में जुटे हैं। अब की बार फिर 300 पार ये नारा है बीजेपी का और बीजेपी के दिग्गज जनता के बीच विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र लेकर घूम रहे हैं। ये बताओ भाई, 300 पार ले जाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है। भाजपा को 300 पार ले जाएंगे। पीछे तक सभी बोले ले जाएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाओगे। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे। योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करोगे। लक्ष्य बिल्कुल साफ है और तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ का दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे शाह मुरादाबाद में जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 2 बजे अलीगढ़ में जनसंवाद करेंगे। फिर शाम 4 बजे उन्नाव में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। जाहिर है, अपने प्रचार के दौरान शाह के निशाने पर भी यूपी में समाजवादी पार्टी ही है, जिन पर लगातार वो प्रहार करते आ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। वहीं यूपी सीएम योगी भी लगातार यूपी का दौरा करने में जुटे हैं। आज गोरखपुर में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम योगी। गोरखपुर को विकास की सौगात देने के बाद दोपहर 12 बजे सीएम योगी महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर पीलीभीत के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। योगी पीलीभीत में जन विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद दोपहर 3 बजे जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है। जाहिर है, 2022 के लिए सियासी रण का आरंभ प्रचंड है और सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं सियासत के सूरमा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा फिलहाल टल गया है। साल की शुरुआत में वो संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। इस बीच देश में ओमाइक्रॉन का आंकड़ा तेजी से 1000 की ओर बढ़ रहा है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमाइक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। ओमाइक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगले 1-2 दिन में इसके आंकड़े 1000 के पार हो सकते हैं। बढ़ते ओमाइक्रॉन का असर अब हर जगह दिखने लगा है। ओमाइक्रॉन का बढ़ता खतरा। पीएम का यूएई दौरा टला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते फिलहाल ये यात्रा स्थगित कर दी गई। पीएम मोदी का साल 2022 का ये पहला विदेश दौरा होता है।
लेकिन अब ये फिलहाल टाल दिया गया है। 12 दिन में 8 गुना बढ़ा ओमाइक्रॉन। दो दिसंबर को देश में ओमाइक्रॉन का पहला केस आया था। 17 दिसंबर को देश में इससे संक्रमितों की संख्या 100 के पार चली गई थी और अब 12 दिनों के भीतर देश में ओमाइक्रॉन का संक्रमण 8 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। मामले 900 हो चुके हैं और इसकी रफ्तार देखते हुए ये माना जा रहा है कि नए साल से पहले ही आंकड़ा 1000 पार हो सकता है। दिल्ली में इसके सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ओमाइक्रॉन के ज्यादातर केस एयरपोर्ट से आ रहे हैं, यानी वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनमें संक्रमण ज्यादा मिल रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। ओमाइक्रॉन का जोखिम बहुत ज्यादा। ब्रिटेन, अमेरिका में ओमाइक्रॉन विस्फोट। इस बीच WHO ने कहा है कि दुनिया भर में ओमाइक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसका जोखिम बहुत ज्यादा है। WHO ने कहा कि पिछले हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 11% का इजाफा हुआ है। इनमें ओमाइक्रॉन के मामले भी शामिल हैं। इस तेजी से बढ़ते संक्रमण के पीछे ओमाइक्रॉन का बड़ा हाथ है और कई देशों में इसका संक्रमण डेल्टा वेरिएंट से भी आगे निकल चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में ओमाइक्रॉन अब प्रमुख वेरिएंट बन चुका है। अकेले न्यूयॉर्क में मंगलवार को